नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो टॉपिक नंबर 3 हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सारा क्वेश्चन पहले के जैसा ही है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जैसा ही है, बस टेस्टिंग आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करनी। तो जो लास्ट वाला पार्ट है, टेस्टिंग वाला पार्ट, वो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के हिसाब से करना। तो देखिए जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में करा था, सपोज करो ए कोई क्रिटिकल पॉइंट है और बी कोई क्रिटिकल पॉइंट। एफ एस एक्स का साइन था साइन ऑफ एफ एस एक्स। अगर ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है तो एफ एस एक्स का साइन किस तरह से चेंज होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये मैक्सिमा का केस है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो चेंज है, चेंज इन एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स में जो चेंज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? ए के थ्रू अगर आप जाओगे और कोई वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है तो उसमें एफ डैश एक्स का जो चेंज है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, मतलब एफ डैश एक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। तो जो एफ डैश एक्स, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू अगर होगी तो एफ डैश एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी कि चेंज इन एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो अगर एफ डैश एक्स का चेंज नेगेटिव हुआ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का रेट ऑफ चेंज भी नेगेटिव होगा। और रेट ऑफ चेंज को हम डेरिवेटिव से डिनोट करते हैं, यानी कि ddx ऑफ एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा। अगर डेरिवेटिव को आप एक और बार डेरिवेटिव करते हो तो यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। किस पॉइंट के ऊपर? एट x इज इक्वल टू a। तो इसको हम लिखेंगे f डबल डैश a। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर आप इस क्रिटिकल पॉइंट को रखते हो और उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसका मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। इसी तरह से अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है और इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एफ डैश एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगा, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो अगर आप इस पॉइंट पे इसको सब्स्टिट्यूट करोगे x इज इक्वल टू b को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो उल्टा होता है, मतलब मैक्सिमा के केस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है और मिनिमा के केस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही हमने इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को डिराइव करा है। तो हमको इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करना है, क्रिटिकल पॉइंट पहले की तरह ही निकलेंगे। तो सारा कुछ पहले जैसा है, बस टेस्टिंग आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से नहीं करोगे, टेस्टिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से होगी। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, इसको एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये एग्जांपल कर लेते हैं, जिससे ये फिफ्थ पार्ट है थर्ड का, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। एग्जांपल देखिए, fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15। फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो इसकी लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करें और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से इसको सॉल्व करें। सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, तो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6। 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ये
गलत हो गया, ये 6 होना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 50। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो गया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करिए तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, ये f डैश x की वैल्यू आ सकती है। फॉर पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, यानी कि f डैश x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड 3। तो ये दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है। अब इनको टेस्ट करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेक नहीं करोगे, अब की बार आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है और उसका साइन चेक करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, f डैश x को एक और बार डिफरेंशिएट करिए और उसको हमने लिख दिया f डबल डैश, इसको डिफरेंशिएट करो तो 3 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 4। फिर इसमें x इज इक्वल टू 1 रखिए और x इज इक्वल टू, या पहले 2 कॉमन निकाल लीजिए तो ये x माइनस 2 हो जाएगा और ये हो गया 6x माइनस 2। अब x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं कि x इज इक्वल टू 1 मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमम। x को 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हो जाएगा 6 टाइम्स x माइनस 2, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 6 into minus 1 नेगेटिव आ गया, so therefore x is equal to 1 is the point of local maximum। तो देखा आपने कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से उल्टा होता है, अगर नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमा का पॉइंट होता है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगी, therefore local maximum value is f of 1। तो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें x को 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, ये फंक्शन है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, इसमें x को हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, तो ये आ गया 90, 15 9 24 125 माइनस 6 90। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 1 को हमने चेक कर लिया, ये मैक्सिमा का पॉइंट आ गया और उस पे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गई। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को x इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट कर दें, ये था 6 टाइम्स x माइनस 2, x को 3 रखेंगे तो 6 into 1 पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पे उल्टा यानी कि मिनिमम आ जाएगी, f इज मिनिमम at x is equal to 3 and local minimum at x is equal to 3, तो local minimum value क्या हो जाएगी, and local minimum value is f of 3। तो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें x को 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 3 क्यूब माइनस 6 into 3 स्क्वायर प्लस 9 into 3 प्लस 50, तो ये जाएगा 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 50, तो ये 54 27 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 बचेगा एंड दिस इज पॉजिटिव। 15 इज की लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है, ये 27 54 को कैंसिल कर देगा, 27 प्लस 27 इज 54 और ये लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 15। तो देखिए इसमें ये जहां तक आपने ये पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम और मिनिमा निकाले, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में एक जैसा है। जब आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे तो इसको चेक करने के लिए आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे, f डबल डैश x निकालिए, फिर x की वैल्यू जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आए उनको रखिए
नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा का पॉइंट। उल्टा होता है, नेगेटिव पे मैक्सिमम और पॉजिटिव पे मिनिमम। नोट करिए बेटा। देखिए अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप x इज इक्वल टू ए पे निकालते हैं और वो नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ये लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है। और अगर इसमें पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ठीक है, अगर जीरो आता है f डबल डैश a इज इक्वल टू जीरो, देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। ठीक है, तो फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव काम नहीं करेगा। देन वी गेट बैक टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो फिर हम उस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू अगर जीरो आती है, तो फिर हम उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही कर पाएंगे। नोट करिएगा। तो ये तीन टॉपिक इस चैप्टर के खत्म हो गए। अब फोर्थ टॉपिक पे चलते हैं। फोर्थ टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा इन क्लोज इंटरवल। मैक्सिमा एंड मिनिमा इन क्लोज इंटरवल। तो आपको क्लोज इंटरवल इस तरह से लिखा हुआ होगा या इस तरह से लिखा हुआ होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, लेस देन और इक्वल टू b। तो जो आपको डोमेन दिया हुआ होगा, यानी कि x की वैल्यू दी हुई होगी, वो या तो ऐसे लिखा होगा या इस तरह से लिखा होगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप क्लोज इंटरवल में मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। पहले इसको समझते हैं। जैसे ये सपोज करिए कि कोई ये मैक्सिमा का पॉइंट है और ये मिनिमा का पॉइंट है। अगर ये क्लोज इंटरवल आता है इस तरह से, a से b आपको यहां से यहां तक मिलता है, दिस इज a एंड दिस इज b। ठीक है, तो इसमें जो मिनिमा का पॉइंट है वो नहीं आया, क्योंकि इंटरवल वहां तक नहीं पहुंचा है जहां पे आपको मिनिमा का पॉइंट मिल रहा है। तो आप देखिए कि आपको सिर्फ इसमें मैक्सिमा का पॉइंट मिल रहा है। ये जैसे सपोज करिए कि x इज इक्वल टू b मैक्सिमा का पॉइंट, तो आपको जो इंटरवल गिवन है उसमें सिर्फ मैक्सिमा का पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट नहीं है। तो उसके लिए जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो इसी में से किसी एक पे आपको मिनिमम की वैल्यू मिलेगी या मैक्सिमम की वैल्यू मिलेगी। तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इनको भी इंक्लूड करते हैं। तो देखिए ये तो फंक्शन की वैल्यू होगी ए के ऊपर, ये फंक्शन की वैल्यू होगी बी के ऊपर, और ये फंक्शन की वैल्यू होगी बी के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बी पे ही मिनिमम वैल्यू आ रही है, यानी कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनको भी हम क्रिटिकल पॉइंट्स की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसके पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। नो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आर फाउंड। तो इसमें लोकल वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर इंटरवल आपको दिया हुआ होता है। ठीक है, तो एक ही इंटरवल है, जिस वजह से हम इसमें लोकल वर्ड को यूज नहीं करते हैं, बट द एब्सोल्यूट वंस। ठीक है, तो इसमें हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करते हैं। इसमें हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा कैलकुलेट करना होता है। नो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ना तो हम इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं,
और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इज यूज्ड। तो ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया जाता है ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया जाता है, बट द फंक्शन टेस्ट इटसेल्फ, तो फंक्शन की ही वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसी से मैक्सिमम और मिनिमम को चेक किया जाता है। थर्ड है एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स are also considered। एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब जहां पे इंटरवल शुरू होता है और जहां पे खत्म होता है, दैट इज x is equal to a and x is equal to b। तो जो इंटरवल आपको दिया हुआ होगा उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को भी as points of absolute maximum और minimum, तो उन पॉइंट्स पे ही हम मैक्सिमम और मिनिमम को चेक करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, इसको जल्दी से नोट करिए बेटा, फिर एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम के पॉइंट्स हैं वो तो ऐसे ही आप कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, ये 6x² - 24, फिर इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, तो आ जाएगा 6 टाइम्स x + 2 * x - 2। नाउ फॉर पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट्स के लिए f' की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हो जाएगा 6 टाइम्स x + 2 * x - 2 = 0, x + 2 = 0 और x - 2 = 0। तो x -2 हो गया या x 2। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, लेकिन हमको जो इंटरवल मिला है, जैसे इंटरवल दे रखे हैं 1 से लेके 3 तक, तो 1 से लेके 3 तक x 2। ठीक है, तो x 2 कैन बी अ पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। x -2 इस इंटरवल में लाई नहीं करता, तो इसलिए -2 को ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे इसको लोकल मैक्सिमम और मिनिमा नहीं लिखेंगे, फॉर पॉइंट्स ऑफ या तो मैक्सिमम और मिनिमा लिखेंगे या एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो देखिए जो इंटरवल आपको मिला है 1 से लेके 3 तक, उसमें एक पॉइंट और नहीं, तो उसमें पहला पॉइंट था कि लोकल मैक्सिमम और मिनिमा कंसीडर नहीं करते, बल्कि हम उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते हैं। दूसरा पॉइंट था कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जैसे x = 1, 2 तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया, और ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इनको भी हम मैक्सिमम और मिनिमा पॉइंट्स की तरह कंसीडर करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को यूज नहीं करते हैं, बट द फंक्शन टेस्ट इटसेल्फ, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू दी हुई है उसी से टेस्ट करा जाएगा। जो फंक्शन की वैल्यू है उसी में इन तीनों पॉइंट्स को रख देंगे, तो दो तो इसमें ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए और एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, तो जितने क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं और दो एक्सट्रीम पॉइंट्स, उन सभी को फंक्शन में रखेंगे और उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढेंगे। तो अगर हम इसमें x को 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 * 1 का क्यूब -24 * 1 + 107। तो ये 2 - 24 + 107, तो ये हो जाएगा 109 - 24, तो ये 85 आ जाएगा। f1 = 85। फिर f2 की वैल्यू निकालिए,
F2 हो जाएगा 2 into 2 cube minus 24 into 2 plus 107. तो 8 to the 16 हो गया minus 48 plus 107. तो ये 123 minus 48. 75. फिर F3 की वैल्यू निकालेंगे. F3 हो जाएगा 2 into 3 cube minus 24 into 3 plus 107. 27 to the 54 minus 72 plus 107. तो ये minus 18 plus 107. 89 आ. तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 89. वो 3 पे मिल रही है. ये तो मैक्सिमा का पॉइंट आ गया. और मिनिमम वैल्यू होगी 75 और 2 पे मिल रही है. ठीक है. तो f की मैक्सिमम वैल्यू होगी 89 एट x इज इक्वल टू 3 और f की मिनिमम वैल्यू होगी 75 एट x इज इक्वल टू 2. ठीक है बेटा. तो ये बड़ा आसान है, कुछ है नहीं इससे ज्यादा. आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फंक्शन की जो वैल्यू है उसी से टेस्ट करें. तो यहाँ तक तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. जो आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं तो बिल्कुल पहले की तरह है. बस टेस्टिंग में आपको क्या करना है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं और जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स को आपको फंक्शन की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी में सब्स्टिट्यूट करके और आपको लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की जगह एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यूज मिलेंगे. ठीक है. आप एक क्वेश्चन करेंगे अपने आप ये समझ में आ जाएगा. नोट करिए बेटा. फंक्शन दिया हुआ है f(x) = sin 2x और जो x की वैल्यू है वो 0 से लेकर 2 पाई तक की वैल्यू. 0 to 2 pi. Find absolute maximum and minimum values of f. जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल दिया हुआ है तो सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करिए. तो f(x) हो जाएगा cos 2x into 2. Therefore points of maximum or minimum या absolute maximum or minimum. f(x) को 0 रखो तो जाएगा 2 cos 2x is equal to 0. ये cos 2x is equal to 0 आ जाएगा. अब क्योंकि x की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक है तो 2x की वैल्यू 0 से लेकर 4 पाई तक हो जाएगी. ठीक है. तो ये 0 से स्टार्ट करते हैं. ये 2 पाई हो गया और ये 4 पाई. 2 राउंड हो जाएंगे. तो 0 से लेकर 4 पाई तक 2 राउंड्स हो जाएंगे. cos 0 होता है वर्टिकल लाइन पे. ये वाली जो लाइन है ये cos x is equal to 0 की लाइन. तो एक एंगल ये हो गया. तो 2x की वैल्यूज आ गई. सबसे पहले π/2 आएगी. फिर यहाँ पे ये π/2 के ऑपोजिट 3π/2 होगा. फिर दूसरे राउंड में ये 2π + π/2 यानी कि 5π/2 हो जाएगा. और फिर ये 3π आ जाएगा. उसमें π/2 ऐड करोगे तो 3π/2 + π/2 7π/2. So these are the values of 2x. These 4 values. अब 0 में π/2 ऐड करेंगे ये एंगल आएगा और इधर पाई में π/2 ऐड करोगे तो ये एंगल आएगा. फिर 2π + π/2 ये एंगल और फिर ये 3π + π/2 ये नीचे वाला एंगल आ जाएगा. x की वैल्यूज हो जाएगी π/4 3π/4. 2 से सभी को डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यूज आ जाएगी 5π/4 और 7π/4. तो आपको जो इंटरवल मिले हैं 0 से लेकर 2 पाई तक
उसमें एक क्रिटिकल पॉइंट 5/4 हो गया, फिर दूसरा 3/4, फिर 5/4 और फिर हो गया 7/4। तो कुल मिला के 6 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब इसमें सबसे पहले आप 0 सब्स्टिट्यूट करिए, तो f0 हो जाएगा sin 2 into 0, तो ये sin 0 0 के इक्वल हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो गया 5/4, ये sin 2 into 5/4, sin 5/2 के इक्वल आ गया, दैट इज 1। फिर f3/4 is sin 2 into 3/4, that is sin 3/2, वैल्यू -1 होगी। तो पॉजिटिव y एक्सिस पे जो एंगल्स लाई करेंगे उन पे sin 1 होगा, और नेगेटिव y एक्सिस पे जो एंगल्स लाई करेंगे उन पे sin की वैल्यू -1 होगी। f5/4 तो जाएगा sin 2 into 5/4 sin 5/2, इसकी पोजीशन और π/2 की पोजीशन सेम ही रहती है, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और f7/4 ये sin 2 into 7/4, ये sin 7/2 हो गया, तो ये 3/2 की पोजीशन पे लाई करेगा, तो उसकी वैल्यू भी -1 हो जाएगी। और फिर f2π, ये sin 2 into 2π, दैट इज sin 4π, ये 0 की पोजीशन में ही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू आ रही है 0, f की मिनिमम वैल्यू 0 किस किस पॉइंट पे है, एक तो 0 पे है और एक 2 पे है, एट x is equal to 0 and 2 है। तो दो पॉइंट तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा थे, मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है एट x is equal to 5/4 and at x is equal to 5/4। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो इसको नोट करिए, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 12 तक के क्वेश्चंस करना है। सर मिनिमम वैल्यू -1 नहीं लेंगे? हाँ, मिनिमम वैल्यू -1 लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू -1 किस किस पॉइंट पे आएगी बेटा? x is equal to 3/4 and x is equal to 7/4। तो x is equal to 3/4 और 7/4, ये तो एब्सोल्यूट मिनिमा के पॉइंट हो गए, और मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी at x is equal to 5/4 and at x is equal to 5/4। करेक्ट बेटा, तो -1 मिनिमम वैल्यू होगी और 1 मैक्सिमम वैल्यू होगी।